हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरि ओम नमो वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल जगत गुरु श्री चंद्र महाराज की जय। बोल श्री सतीबाई सईदास महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। बोल साचे दरबार की जय। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, सब गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण को क्यों अत्यंत प्यारी हुई और कार्तिक में भगवान कृष्ण के पास क्यों पूजनी हुई, सो विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन भई नाम का राजा हुआ। उसने एक बड़ा सुंदर विष्णु जी का मंदिर बनवाया। वहां मंदिर में नित्य ही विधि विधान से भगवान का पूजन, कीर्तन, उत्सव और नाच गाने आदि होते थे। उस गांव की एक अति सुंदर स्त्री भगवान के प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने अति सुंदर नृत्य किया करती थी और भगवान के सामने श्रद्धा भाव से नृत्य करती। और एक दिन नृत्य करते करते भगवान की मूर्ति और श्रृंगार को देखकर ऐसी मोहित हुई कि उसके हृदय में बार बार यही लालसा हुई कि भगवान मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मेरे साथ नाचे। उसने समस्त रात्रि नाचते हुए इसी मनोरथ में बिता दी और दूसरे दिन अपना सब द्रव्य, धन दौलत दुखियों में बांटकर इसी मनोरथ में अपने प्राण दे दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी और भगवान के प्रेम में उसी तरह नाचने लगी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप देख कर कहने लगी कि सिवा भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर भगवान के सामने नित्य ही नाचती रही। भगवान के सिवा वह किसी और की ओर देखती नहीं थी और परमात्मा में ही अपना मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वो हमेशा नाचती रहती थी, नृत्य करती और मन में ऐसा भाव होता कि भगवान के सिवा मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। इस प्रकार वह देवांगना बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से
भगवान के सामने पूरा जन्म भर नृत्य करती रही। और इसी समय में कंस से दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कृष्ण अवतार लेने का सब वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि सब देवता ग्वाल बालों के रूप में तथा देवांगनाएं गोपियों के रूप में अवतार लेकर भगवान की सेवा करें। तब चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण, मेरा पहले जन्म का ये मनोरथ है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। और मैंने इसी मनोरथ के साथ सारा जन्म भगवान के आगे नृत्य किया है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने उस देवांगना को वरदान दिया कि तुमने 2 जन्म भगवान के लिए नृत्य किया है और भगवान के को ही अपना पति माना है, भगवान के सिवा और किसी को भी जाना नहीं है। इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम ब्रज के नंदगांव के राधा नाम से वृषभानु की बेटी होगी और भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों में तुमको अधिक प्यार करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। सो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान ने ब्रह्मा जी को वचने को सत्य करने के लिए अपने प्राणों से अधिक प्रिय माना और असत्य में उनके नृत्य कर उनकी मनोकामना पूर्ण की। हे राजन, जो श्रद्धा भाव से, जो इच्छा रखकर प्रभु के नाम का स्मरण करता है, प्रभु के नाम का चिंतन करता है, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो नृत्य से, चाहे सेवा से, चाहे सिमरण से, चाहे चिंतन से, चाहे ध्यान से, किसी भी कारण से करता है। रास्ते अलग अलग हैं, परंतु उसकी मंजिल तो एक ही है कि चाहे किसी भी मार्ग से चलकर जाए, आखिर में पहुंचना तो भगवान तक ही है। चाहे हम सेवा करें, चाहे नृत्य करें, चाहे सिमरण करें, चाहे चिंतन करें, चाहे तपस्या करें, चाहे ध्यान करें, परंतु उसके किसी भी कार्य के अंदर करने में हमारी श्रद्धा भाव और परमात्मा की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, प्रभु की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ओर हम दृष्टि रखेंगे, उन्हीं को लक्ष्य करके अगर हम कर्म करेंगे, कर्म किसी भी प्रकार का होगा, अगर लक्ष्य हमारा परमात्मा होंगे, प्रभु होंगे, तो हम उनको अवश्य प्राप्त करेंगे। हे राजन, संसार का लक्ष्य रख के अगर तुम भक्ति करते हो, चाहे भगवान की सिमरन कर रहे हो, चाहे भगवान के नाम का जाप कर रहे हो, तुम्हें केवल संसारिक सुख ही प्राप्त होंगे। परंतु कोई भी व्रत, कोई भी नियम तुम अगर करते हो तो उसका लक्ष्य केवल परमात्मा को ही रखो। अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपना विश्वास तुम्हें केवल परमात्मा ही होने चाहिए, केवल भगवान भी होने चाहिए। भगवान सब एक हैं, चाहे तुम श्री कृष्ण का ध्यान करो, चाहे तुम श्री राम जी का ध्यान करो, चाहे भगवान विष्णु का करो, क्योंकि तत्व एक है और इन सब का तत्व एक है। तो इसलिए जिसका भी स्मरण करोगे तुम्हें उसी रूप में परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। हे राजन, उस देवांगना ने जो पिछले जन्म में तप किया, नृत्य किया भगवान के सामने, नृत्य भी एक तरह से तप है, एक तरह से ध्यान है जो परमात्मा के लिए किया जाता है। इस जन्म में उसके वचनों को सत्य करने के लिए प्रभु ने राधा जी को अपने प्राणों से अधिक प्रिय माना और रासत्व में उनके साथ नृत्य करके उन्हीं की मनोकामना पूर्ण करी। हे राजन, जो भगवान का किसी भी भाव से, कोई भी श्रद्धा रख के, कोई भी चिंतन रख के सिमरण करता है, प्रभु उसकी हर भावनाओं को, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल राधे कृष्ण चंद्र महाराज की जय,
बोले श्री सतीबाई सईदास सई महाराज की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले साचे दरबार की जय।